गांव के किनारे, जहां बरगद के पेड़ों की छांव में समय ठहर सा गया था, वहां खड़ी थी एक पुरानी हवेली। ये हवेली मेरे परदादा परदादी की थी, जो अब केवल कहानियों और यादों में बची थी। गांव वाले इसे भूतिया हवेली कहते थे, क्योंकि रात के सन्नाटे में वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं। कोई कहता कि हवेली में भूत रहते हैं, कोई कहता कि वहां कोई पुराना श्राप है। लेकिन मेरे लिए ये हवेली मेरे बचपन का हिस्सा थी, जहां मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताया करता था। मेरा नाम आरव है। मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन हर साल गर्मियों में अपनी दादी के साथ इस गांव, जिसका नाम कालापुर था, आता था। मेरी दादी, जिन्हें मैं प्यार से दादी माँ बुलाता था, अब इस हवेली की एकमात्र देखभाल करने वाली थी। मेरे परदादा परदादी का देहांत हो चुका था और मेरे माता पिता शहर की भागदौड़ में व्यस्त रहते थे। इसलिए ये हवेली मेरे लिए एक रहस्यमयी दुनिया थी, जो मुझे हर बार कुछ नया सिखाती थी। इस बार मैं 16 साल का था और मेरे मन में हवेली के रहस्यों को जानने की उत्सुकता अपने चरम पर थी। हवेली का हर कोना मुझे बुलाता था, लेकिन एक जगह थी जहां जाने की सख्त मनाही थी। वह था अटारी में रखा एक पुराना लकड़ी का बक्सा। ये बक्सा मेरी परदादी का था और दादी माँ हमेशा कहती थी, उसे कभी मत छूना आरव। वह बक्सा खोलने की सजा बहुत भारी है। मैंने कई बार पूछा था, दादी माँ, उस बक्से में क्या है? लेकिन हर बार उनका जवाब एक ही होता। एक ठंडी सांस के साथ वे कहती, कुछ चीजें अनकही ही रहनी चाहिए। उनकी आंखों में डर और रहस्य का मिश्रण होता था, जो मुझे और उत्सुक कर देता था। इस बार जब मैं हवेली पहुंचा, तो गर्मी की दोपहर में हवेली का सन्नाटा और भी गहरा लग रहा था। दादी माँ रसोई में व्यस्त थीं और मैं चुपके से अटारी की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। अटारी की सीढ़ियां पुरानी थीं, जो हर कदम पर चरमराती थीं। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उत्साह डर पर भारी पड़ रहा था। अटारी में धूल की परतों के बीच वह बक्सा रखा था। यह कोई साधारण बक्सा नहीं था। इसकी लकड़ी पर नक्काशी थी, अजीब से चित्र, जो देखने में किसी प्राचीन भाषा के अक्षरों जैसे लगते थे। बक्से का ताला पुराना और जंग खाया था, लेकिन मजबूत दिखता था। मैंने उसे छुआ और मेरे हाथों में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे बक्सा मेरे स्पर्श को महसूस कर रहा हो। मैंने ताले को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी पीछे से दादी माँ की आवाज गूंजी, आरव, वहां क्या कर रहा है? मैं चौंक गया और पलट कर देखा। दादी माँ की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। मैंने तुझसे कहा था, उस बक्से को मत छूना। उन्होंने मुझे डांटते हुए नीचे ले गईं। रात को खाने की मेज पर मैंने फिर सवाल किया, दादी माँ, उस बक्से में आखिर है क्या? क्यों उसे खोलना मना है? दादी माँ ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो बक्सा हमारी फैमिली का सबसे बड़ा रहस्य है। तेरी परदादी ने इसे अपने साथ लाया था जब वह इस हवेली में आई थी। उन्होंने कहा था कि इसे कभी नहीं खोलना है। जो भी इसे खोलेगा, वह एक भयानक सजा को बुलाएगा। कैसी सजा? मैंने पूछा। दादी माँ ने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसी सजा जो न तो जिंदा छोड़ेगी, न मरेगी। उस रात मैं सो नहीं सका। बक्से का रहस्य मेरे दिमाग में घर कर गया था। मैंने फैसला किया कि मुझे सच जानना ही होगा, चाहे जो भी हो। अगली रात जब हवेली सन्नाटे में डूबी थी, मैं फिर से अटारी में गया। इस बार मैंने अपने साथ एक पुराना हथौड़ा और छेनी ली थी, जो मुझे हवेली के गोदाम में मिले थे। मैंने सोचा कि अगर ताला नहीं खुलता तो मैं उसे तोड़ दूंगा। अटारी में पहुंचकर मैंने बक्से के पास बैठ गया। रात की खामोशी में मेरी सांसें भी तेज लग रही थीं। मैंने हथौड़े से ताले पर हल्का सा वार किया। ताला नहीं टूटा, लेकिन एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई धातु की चीख। मैंने फिर से कोशिश की और इस बार ताला टूट गया। मैंने धीरे धीरे बक्से का ढक्कन उठाया। अंदर एक पुरानी किताब थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। किताब के कवर पर वही नक्काशी थी जो बक्से पर थी। इसके अलावा एक छोटा सा शीशा था, जो धूल से ढका था। मैंने किताब उठाए और उसे खोला। पन्नों पर अजीब से चित्र और मंत्र लिखे थे, जो मुझे समझ नहीं आए। लेकिन जैसे ही मैंने किताब को छुआ, हवेली में एक ठंडी हवा चली। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने किताब को वापस बक्से में रखा और नीचे भागा। दादी माँ अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन उनकी नींद में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन से हवेली में अजीब अजीब सी चीजें होने लगीं। रात को दीवारों से खटखट की आवाजें आती थीं। कभी कभी मुझे लगता था कि कोई मेरे कमरे में घूम रहा है। दादी माँ भी परेशान दिख रही थी। एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे अपने बिस्तर के पास किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था।
लेकिन मेरे तकिए के पास वही शीशा रखा था जो मैंने बक्से में देखा था। मैं डर के मारे चीख पड़ा। दादी माँ दौड़कर आई और मुझे गले लगाकर चुप कर आया। तूने बक्सा खोला ना? उनकी आवाज में गुस्सा कम और डर ज्यादा था। मैंने हाँ में सिर हिलाया। दादी माँ ने कहा, अब जो होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हवेली में हर रात कुछ न कुछ होता था। कभी खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती थीं, कभी छत से पानी टपकता था जो खून जैसा दिखता था। गांव वालों ने भी हवेली के आसपास अजीब सी छायाएं देखी। एक बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि मेरी परदादी एक तांत्रिक थी और वह बक्सा उनका सबसे शक्तिशाली हथियार था। उसमें एक ऐसी शक्ति थी जिसे उन्होंने अपने जीवन काल में बंद कर रखा था। मैंने फैसला किया कि मुझे उस किताब को पढ़ना होगा। शायद उसमें कोई रास्ता हो जिससे ये श्राप खत्म हो सके। मैंने फिर से अटारी में जाकर किताब निकाली। इस बार मैंने उसे ध्यान से पढ़ा। किताब में एक मंत्र था जो किसी आत्मा को बुलाने और उसे वापस भेजने के लिए था। लेकिन मंत्र पढ़ने से पहले एक चेतावनी थी, जो इसे पढ़ेगा उसे अपनी आत्मा का एक हिस्सा देना होगा। मैं डर गया, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने आखिरी शब्द पढ़ा, हवेली में एक जोरदार हवा चली। शीशे में से एक काली छाया निकली और मेरे सामने खड़ी हो गई। वह मेरी परदादी की आत्मा थी। उनकी आंखें खाली थीं और उनकी आवाज में ठंडक थी। तूने मुझे क्यों जगाया? उन्होंने पूछा। मैंने डरते डरते कहा, मैंने गलती की। मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अब कोई रास्ता नहीं है। ये श्राप मेरे साथ शुरू हुआ था और अब ये तुझ तक पहुंच गया है। उस रात के बाद हवेली में और भी भयानक चीजें होने लगीं। दादी माँ बीमार पड़ गईं और गांव वालों ने हवेली के पास आने से मना कर दिया। मैं अकेला था और मुझे लगा कि यह श्राप मेरे परिवार को खत्म कर देगा। मैंने फिर से किताब खोली और एक आखिरी मंत्र पाया जो इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। लेकिन इसके लिए मुझे अपनी आत्मा का पूरा बलिदान देना था। मैंने दादी माँ से बात की। उन्होंने रोते हुए कहा, तुझे ये करना होगा आरव। ये हमारी गलती थी। मैंने मंत्र पढ़ा और जैसे ही मैंने आखिरी शब्द कहा, मेरे सामने एक चमकदार रोशनी फैली। छाया गायब हो गई और हवेली में सन्नाटा छा गया। जब मैं सुबह उठा तो हवेली में एक अजीब सी शांति थी। दादी माँ ठीक हो रही थी और गांव वालों ने फिर से हवेली के पास आना शुरू कर दिया। बक्सा अब खाली था और किताब धूल में बदल गई थी। लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा रहा, क्या मैंने वाकई अपनी आत्मा का बलिदान दिया था या वह सिर्फ एक भ्रम था? हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन अब वह भूतिया नहीं लगती। गांव वाले कहते हैं कि मैंने एक पुराने श्राप को खत्म किया। लेकिन रात के सन्नाटे में जब मैं अकेला होता हूँ, मुझे लगता है कि कोई अभी भी मुझे देख रहा है। शायद वह मेरी परदादी की आत्मा है या शायद वह मेरा ही डर है।